भक्त कहता है तेरा नाम जपते जपते इस दिल को सुकून आया है, तेरी भक्ति के इस रंग में हमने खुद को रंगाया है। तेरी भक्ति के रंग में हमने खुद को रंगाया है। लोग पूछते हैं मुझसे तेरी खुशी का राज क्या है। हमने कहा मेरे माधव ने मुझे अपना बनाया है। और माधव जब अपना बना लेते हैं ना, जीवन धन्य हो जाता है। जो माधव का बन गया वो फिर जगत का नहीं हो सकता। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि माधव का जो हो गया ना, उसको जगत से लेना है। जो गोविंद का हो गया, जो मेरे प्रभु का हो गया, उसको इस संसार से क्या मतलब। रहेगा तो संसार में ही, लेकिन आसक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो जान चुका है ये तो माया का प्रपंच है। और इस प्रपंच में हम सब उलझे हुए हैं। इसलिए मायापति का आश्रय लेते ही जीव का बंधन खुल जाता है और मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान गंगा जो आज 7वां दिन में ही हम प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे सनई ये निकल रहा है। इस ज्ञान गंगा को आज प्रवाहित होते हुए श्री बाबा रामदेव मंदिर में आज 7 दिन हो गया। 7 दिन में हम सब ने डुबकी लगाया। अब कौन किस तरह डुबकी लगाया ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितने गंगा जी में स्नान करते हैं देखो ना, इतने लगाएंगे इतना ही डूबेगा, सिर्फ डूबा ही नहीं। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आपने 7 दिन कथा सुना, कैसे सुना ये आपके ऊपर निर्भर है। आपने कितना उस गंगा रूपी ज्ञान गंगा में, भक्ति गंगा में गोता लगाया, उससे कितना आपने प्राप्त किया, कितना खोया कितना पाया, ये आंकलन आपको करना है कि हमने 7 दिन में क्या खोया क्या पाया। सात दिन से आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं और इस ज्ञान गंगा को यहाँ प्रवाहित करने के लिए, जैसे भागीरथी जी मैं पहले दिन बताया था ना कि भागीरथी जी ने गंगा को पृथ्वी पे लेकर के आया। सागर महाराज के 60,000 पुत्र हुए थे और उन्हीं का उद्धार करने के लिए भागीरथी जी गंगा को लेकर के आए पृथ्वी पे, ताकि गंगा आएगी पवित्र पावन है, वो पतितों को पवित्र कर देती है, पावन कर देती है। तो भागीरथी जी ने जो अथक प्रयास किया, बड़ी प्रयास किए, उपासना किया गंगा की, गंगा प्रसन्न हुई, सुरसरी है, पृथ्वी पे चलना है। गंगा कहती है मेरा वेग कौन झेलेगा। भगवान शिव की तपस्या की भागीरथी जी, शिव जी प्रसन्न हुए, वर मांगो। उन्होंने बताया, गंगा कहती है कि मेरा वेग कौन झेलेगा। भगवान ने अपनी जटाएं खोल दी, शिव जी, और गंगा जो ब्रह्मा की कमंडल से निकली तो भगवान शिव के जटा में समा गई। अब जटा में ही उलझ के रह गई गंगा। फिर भागीरथी जी शिव की तपस्या की, प्रभु कृपा करें, एक धारा को गंगा जी को जो गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर में समा जाती है। भगवान ने कृपा की और गंगा निकली कहां से? ये विष्णुपदी है, भगवान विष्णु के चरण से ही निकली है, इसलिए विष्णुपदी की नाम है। तो भागीरथी जी उस गंगा को लाए और आज जब गंगा में आप स्नान करते हो तो आपका पाप धुल जाता है, पतित पावन है। लेकिन वहां जाकर के डुबकी लगाना पड़ता है। और ये ज्ञान गंगा जो है श्रीमद् भागवत प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति है,
आज की कथा में आप श्रवण करोगे कि जब भगवान कृष्ण धरा धाम को छोड़ करके जा रहे थे तो उद्धव जैसा भक्त ने कहा, प्रभु हम सबका क्या हुआ? भगवान ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत जी में ही स्थापित करूंगा। तो श्रीमद् भागवत जी साक्षात ब्रह्म है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात गोविंद है। तो इस ज्ञान गंगा को लाने के लिए हमारे मंदिर के प्रधान कुंदन बैराग अथक प्रयास किए, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्मेंद्र तिवारी जी, प्रयास सबका है। जैसे सागर के महाराज के यहाँ सबने प्रयास किया था गंगा को लाने के लिए, एक से नहीं होता। ये महाकुंभ है, श्रीमद् भागवत जी है तो महाकुंभ है। अभी जैसे कुंभ लगा था ना प्रयाग में, तो उससे भी बड़ा कुंभ है। और इस कुंभ का आयोजन करने के लिए सबका साथ होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। और ये आप सबके सहयोग से हो रहा है। लेकिन अथक प्रयास यदि किसी ने किया है तो धर्मेंद्र तिवारी जी, कुंदन बैरवा जी, मंजू दुबे जी, लोकेश, हर्ष, इन सब का सही रहा है। और उसमें भी हम विशेष रूप से आप देखो, विशेष रूप से बोलूंगा ना, भागीरथी जी जैसे लेकर के आए, तो विशेष रूप से इन 3 लोगों का बड़ा योगदान है। वाह, मतलब जिन्होंने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब सेवा ये दिन रात लगे रहे, अथक प्रयास किए, तब जाकर के ये ज्ञान गंगा आपके द्वार पर दरवाजे पे चल करके आज प्रवाहित हो रही है। और वैसे तो देखो, करने वाले प्रभु है, करने कारण कोई हमारा भगवान शिव कहते हैं, करने वाला तो गोविंद है, कराने वाला भी वही है, पकड़ कोई नहीं पाता। भगवान खड़ा कर दिए उनको ऐसे रूपों में भगवान खड़ा। भगवान चतुर्भुज रूपे करके थोड़ी आएंगे आपके सामने। भगवान तो किसी न किसी के अंदर प्रवेश करके उनको माध्यम बना देते हैं। और इन सबके द्वारा ही ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। हम सब बड़े भाग्य हैं जो ऐसा आयोजन, ऐसा उत्सव हमारे राम दरबार के क्षेत्र में ये प्रभु की कृपा से आनंदमय होकर के ये धीरे धीरे संपन्न होने जा रहा है। तो व्यासपीठ से प्रभु से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इन सभी भक्तों को गोविंद अपनी कृपा बनाए रखे, ताकि ये सब भक्ति के मार्ग में ऐसे दिन रात आगे बढ़ते रहे। परम कृपा सभी पे बनी रहे।